बच्चा पैदा हो गया, पर पैदा होते ही उसके ओवरी के अंदर क्या होगी, oogonia। अब जैसे ही बच्चा पैदा होने से लगा के 13 साल तक ये सारी की सारी 2n oogonia किसमें चेंज हो जाएगी, प्राइमरी oocyte। अब 13 साल का बच्ची होगी, उसके अंदर सारी की सारी जो फॉलिकल होगी वो कौन सी होगी, प्राइमरी oocyte। ठीक है, और ये प्राइमरी oocyte भी कैसी होती है, 2n होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी भी क्या हुआ है, माइटोसिस, समसूत्री विभाजन हुआ। इसका मतलब जैसी ये वाली सेल होगी वैसी भी क्या होगी, ये वाली सेल। ठीक है, उसके बाद अब 13 साल के बाद हार्मोन आएगा, कौन, एफएसएस वगैरह। तो यहाँ से ओवुलेशन स्टार्ट होगा नहीं होगा, यहाँ से जो भी आगे की प्रोसेस स्टार्ट हो, उससे पहले कुछ नहीं था। ठीक है, अब जो यहाँ से जो ओवुलेशन वगैरह स्टार्ट होता है, तो ये प्राइमरी oocyte थी। अब इस प्राइमरी oocyte में पहला माइटोसिस फर्स्ट होगा और क्या बनाएगा, सेकेंडरी oocyte, सॉरी मियोसिस फर्स्ट होगा और क्या बनाएगा, सेकेंडरी oocyte। मियोसिस दो होता है, एक मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। इन दोनों के अंदर इनकी क्या रह जाती है, संख्या, गुणसूत्र की संख्या वो क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो सुनो, ये 2n है। अब यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट हुआ तो कितने बन गए, n। तो आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेकेंडरी oocyte में क्रोमोसोम कितने होते हैं, n। अब समझ में नहीं है, समझ में नहीं है, नहीं है, पक्का। अब यहाँ पर ये घटना ये कब होती है, आफ्टर प्यूबर्टी। ये याद रखोगे तभी होगा, नहीं तो ये समझ में जिंदगी में कभी नहीं आना। ठीक है, और ये सेकेंडरी oocyte के बाद जो फर्स्ट मियोसिस हुआ है ये निकल जाता है, सेकेंडरी oocyte ओवम के फॉर्म में निकल जाता है, और वो ओवम घूमता 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 कहाँ आएगा, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में आके बैठ जाएगा। अब बताओ ओवम में आखिर में है क्या, सेकेंडरी oocyte। वो अभी क्या है, n, लेकिन इस n में फर्स्ट हुआ है, सेकेंड होना बाकी है। समझ में आया? अब ये मान लो ओवम है, इस ओवम के अंदर ये सेकेंडरी oocyte है, ये जो सेकेंडरी oocyte है। अब इसके अंदर फर्स्ट हो रखा है लेकिन सेकंड बाकी है, और ये सेकंड कब होगा, जब स्पर्म आके इसको टच करेगा, स्पर्म आके इसको टच करेगा, तो ये जो सेकंड मियोसिस स्टार्ट हो जाएगा, और हाथों हाथ क्या बना देगा, एक सेल जिसका नाम होता है ओवम। क्या नाम होता है, ओवम। अरे भाई ये तो ओवुलेशन हुआ, और ये जो ओवा बना है यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, ओवम। क्या बोलेंगे, ओवम या ओवा सेकेंड। अब ये भी क्या होगा, n, और ये क्या था, देखो n। समझ में नहीं है, ठीक है, देखो यहाँ से सेकेंडरी oocyte निकली ओवम के फॉर्म में, ओवुलेशन हुआ, सेकेंडरी oocyte बाहर आ गई, बाहर आके कहाँ आ गई, एम्पुला। एम्पुला के अंदर अभी तक वहां पर क्या हुआ, फर्स्ट हुआ था, सेकेंड बाकी था, और ये सेकेंड होता है यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब के अंदर। जैसे ही मियोसिस सेकेंड होगा तो ये सेकेंडरी oocyte है, अब किसका रूप ले लेगी, ओवम का रूप लेगी। समझ में आया, पक्का, पक्का, आगे बढ़ो। नहीं आया भाई हाथ खड़ा कर देना कि सर नहीं आया, नहीं आया। देखो सेकेंडरी oocyte बनी यहाँ पर, कि वापस ये बताऊं, देखो बचपन के अंदर देखो ये जो प्राइमरी oocyte थी, प्राइमरी oocyte कहाँ बन के बैठी है, सारी की सारी प्राइमरी oocyte यहाँ बन के बैठी। जैसे ही हार्मोन आते हैं, हार्मोन काम कुछ नहीं करेंगे, प्राइमरी oocyte को सेकेंडरी में बदलेंगे। कैसे? क्योंकि हार्मोन आते ही मियोसिस फर्स्ट होगा और सेकेंडरी oocyte बन जाएगी। हमेशा ध्यान रखना, मियोसिस जब भी होता है तो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। ये क्या बन गई, सेकेंडरी oocyte, और सेकेंड अब कहाँ पर होगा, फैलोपियन ट्यूब में। ये सेकेंडरी oocyte निकल जाएगी सरफेस से होते हुए, सेकेंडरी oocyte आ गई कहाँ पर, एम्पुला के अंदर। एम्पुला के अंदर आके बैठ गई, स्पर्म आएगा तो मैं सेकेंड डिवीजन करूँ, नहीं तो मैं सेकेंड डिवीजन नहीं करूँ।